बच्चों, आपके लिए आज क्लास 10th की साइंस पेपर लेकर आया हूँ। यह आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही वीवीआई साबित होने जा रहा है, क्योंकि इसमें एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने जा रहा है। क्या छपने जा रहा है? इसीलिए आप लोग एक एक क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन देखें और वीडियो के अंत तक बने रहे। जो भी इसमें क्वेश्चन में बतलाऊंगा यह 2019 से लेकर 2021, 22, 23, 22 तक पूछा हुआ क्वेश्चन है। सारा सेट का क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है और एक से मैं 80 क्वेश्चन का फुल एनालाइजिंग करूंगा, जिसमें से आपको एक से मात्र 40 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहा, एक एक क्वेश्चन का फुल आंसर देखा और सारा क्वेश्चन वीवीआई है ना। तो चलिए मैं बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करता हूं और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन पे यहाँ दिख रहा होगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 1 एम्पियर बराबर होता है। तो आप लोग भली भांति जानते हो 1 एम्पियर बराबर 10 के पावर -3 एम्पियर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, है ना। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डीजल का उपयोग होता है, तो आप लोग भली भांति जानते हैं भारी वाहनों में भी डीजल का उपयोग होता है, रेल के इंजनों में भी डीजल का उपयोग होता है, विद्युत उत्पादक में भी डीजल का उपयोग होता है, यानी कि इनमें सभी इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन होगा आंसर नंबर डी, है ना, सभी इसका राइट आंसर होगा। चलिए ठीक है, आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, है ना। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बतला रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन से मैं दिखलाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 3 नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है, सौर सेल और सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। ये दोस्तों ये जानेंगे सौर सेल और सौर ऊर्जा क्या किसे कहते हैं। तो सौर सेल होता है जो बैटरी में लगती है, जो बैटरी द्वारा जो चलाया जाता है, जो सेल होता है ना, एक प्रकार का बैटरी, यानी कि बैटरी के समूहों को सेल कहा जाता है, बैटरी के समूहों को सेल कहता है। और सौर ऊर्जा क्या होता है, जो हम लोग के सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा मिलता है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं ना। तो सौर ऊर्जा, और आई होप सौर सेल और सौर ऊर्जा के बारे में आप लोग जान गए होइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है सौर सेल और सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं प्रकाश ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, ताप ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा में, है ना। तो आप लोग भली भांति जानते होइएगा सौर सेल को विद्युत ऊर्जा में हम ना रूपांतरित करते हैं। आप लोग भली भांति जानते होइएगा सौर सेल को विद्युत, यानी कि एक बैटरी को सौर सेल होता है, बैटरी में सौर सेल होता है और उसको विद्युत में परिवर्तन कर देते हैं। रूपांतरित मतलब होता है परिवर्तन करना, है ना। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ता है। सोना का परमाणु संख्या होती है, आप लोग भली भांति जानते हो यह सोना का परमाणु संख्या 79 होता है। इसका संकेत क्या होता है, AU होता है ना, तो गोल्ड कहते हैं ना। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, दहन, श्वसन, भोजन का पचना, अवक्षेपण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, अवक्षेपण। यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन के बढ़ते हैं। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, तो आप लोग भली भांति जानते हो यह ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, यानी कि O2 यानी कि ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। आपको संयोजकता निकालने आता है तो आप लोग निकाल सकते हैं ना निकालने आता है इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, आप लोग वहां से आप लोग देख सकते हैं संयोजकता किस प्रकार निकाला जाता है ना। तो चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 7 नंबर, अम्लीय वर्षा का pH मान क्या होता है। आप लोग जानते होइएगा इसका राइट आंसर 5.6 से कम होता है। अम्लीय वर्षा का pH मान 7.6 से कम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर से दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ मैंने, है ना। यहाँ से 8 नंबर, ये देखिए यहाँ 8 नंबर का रहा है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आप लोग नहीं जानते हो ये तो जान जाइए, चींटी के अम्ल में है ना मिथाइनाइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मिथाइनाइक अम्ल पाया जाता है चींटी का डंक में। निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है, संवहक उत्तक कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी दोनों होगा। फ्लोएम और जाइलम दोनों संवहक उत्तक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। 10 नंबर, प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है, तो
प्रासरण द्वारा, विसरण द्वारा, अवशोषण द्वारा, निष्कासन द्वारा। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रासरण द्वारा, है ना। प्रोटोजोआ पदार्थ का निष्कासन प्रासरण द्वारा, यानी कि अपना प्रोटोजोआ अपना प्रकाश के पदार्थ किस तरह से अपना बाहर निकालता है, तो प्रासरण विधि द्वारा, है ना। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ, है ना। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? आप लोग जानते होइएगा मनुष्य के सबसे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है ना। तो 11 का राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी, है ना। आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, है ना, ताकि मैं इस तरह का आपके लिए वीडियो लाता रहूं और VVI क्वेश्चन आपको कराता रहूं। आपके एग्जाम के डिस्ट्रिक्ट से अच्छा मैं तैयारी करा दूंगा आपके लिए, है ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो शरीर का संतुलन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा सेरिबेलम, है ना। शरीर का संतुलन हमेशा बनाए रखता है ना, सेरिबेलम हमेशा शरीर का संतुलन बनाए रखता है। चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। इस तरह से सेरिब्रम नहीं होगा, मस्तिष्क नहीं होगा, क्रेनियम नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कर, किशोरावस्था में होने वाले शरीर में परिवर्तन का कारण होता है। तो किशोरावस्था जो किशोरावस्था किस एज को कहते हैं, पहले ये जान जाइए। तो टीन एज को कहते हैं किशोरावस्था, है ना। टीन एज जब हम लोग 16 या 17 से 30 साल की उम्र में आते हैं, 16 या 17 से लेकर 30 साल के उम्र में तब आते हैं, तो हम लोग इसको किशोरावस्था को बोलते हैं ना, टीन एज इसको बोलते हैं ना। तो वही करा, किशोरावस्था में शारीरिक में कौन सा परिवर्तन होता है, शरीर में, हमारे शरीर में कौन सा परिवर्तन होता है? ऑप्शन नंबर इसका टेस्टोस्टेरोन होता है परिवर्तन और एस्ट्रोजोन, यानी कि ए और बी करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा ना, टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजोन। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। अगली क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 14 नंबर, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में आप लोग जानते होइएगा 4 कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगली क्वेश्चन को बढ़ रहा हूँ, रक्त क्या है? रक्त एक उत्तक है, कोशिका पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। तो रक्त आप लोग जानते होइएगा रक्त एक उत्तक है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। आप लोग अगर क्वेश्चन का फुल आंसर आता होगा कमेंट बॉक्स में, आप लोग जरूर इसका आंसर दीजिए और बताइए आपका स्कोर कितना हो रहा है, आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो रही है। और अगर तैयारी नहीं हो रही तो अभी से तैयारी करने की आप लोग कोशिश कीजिए, क्या कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। मैं इस तरह के VVI क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता रहूँगा, है ना। 16 नंबर क्वेश्चन, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, देखिए ए में दिया मेंडल, डार्विन, जोहानसन, लॉमार्क। तो 16 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, जोहानसन ने जीन शब्द का प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 17 नंबर, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का क्षर का उपयोग होता है? इस्पात, पीतल, नरम लोहा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, नरम लोहा। विद्युत और चुंबक बनाना है तो हमें नरम लोहा का उपयोग करना ही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह से बने रहे और वीडियो को लास्ट तक बने रहे। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जब किसी चालक तार विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, इलेक्ट्रॉन होगी। जब चालक विद्युत धारा में प्रवाहित होती है तो इसका गतिशील इलेक्ट्रॉन होता है ना, गतिशील जो होता है ये इलेक्ट्रॉन का था बहुत तेजी से। अब दोस्तों ये बतला सकते हैं इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज रहता है? तो माइनस चार्ज रहता है ना। आप लोग भली भांति जानते होइएगा इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज रहता है ना। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है ना। आप लोग 1 इलेक्ट्रॉन बराबर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाइएगा 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है ना। इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाइएगा, है ना। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस क्षर का नरम लोहा ये हो, यहाँ तक हो गया 19 नंबर क्वेश्चन के ना। ओम का नियम है, तो ओम का नियम आप लोग जानते होइएगा आई बराबर ओम का नियम 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा V बराबर आई बाई आर, आई बटे आर हो, V बराबर आई गुने आर होता है ना ओम के नियम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा ना। सॉरी थोड़ा गलती हो गई मुझसे, यानी कि V बराबर होता आई गुने आर, ओम का नियम होता, ठीक है। तो चलिए इस तरह से आप लोग 19 नंबर क्वेश्चन देख लिए। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर था। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन के विभांतर का ऐसा मात्रा आप लोग जो भली भांति जानते हो, विभांतर का ऐसा मात्रा क्या होता है? बोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर
डी होगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। विभव और विभवांतर का ऐसा मात्रक एक ही होता है ना, वोल्टे होता है। विभव पूछ दे या विभवांतर पूछ दे तो आप लोग आसानी से बता दीजिएगा, वोल्टे होता है ना। चलिए अगली क्वेश्चन की, इसमें थोड़ा भी अंतर नहीं है, दोनों का आंसर सेम ही होता है ना। चलिए अगली 21 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, आ मीटर का प्रतिरोध होता है, छोटा बड़ा बहुत छोटा इनमें से कोई नहीं। तो 21 का करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए, छोटा होता है आ मीटर का प्रतिरोध, ठीक है। और विद्युत बल्ब का फिलामेंट इनमें से किस धातु से बना होता है, तो आप लोग भली भांति जानते होइएगा, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट जो होता है तो वह टंगस्टन से बना होता है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन का रियोस्टेट का उद्देश्य क्या था, है ना। रियोस्टेट का उद्देश्य था, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, है ना, धारा का परिणाम में वृद्धि करना, है ना। ये रियोस्टेट का उद्देश्य था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, आप लोग भली बात जानते ही होइएगा। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम होता है, और विद्युत आवेश को किस चीज सूचित करते हो, तो सी से सूचित करते हैं ना। इसका ऐसा मात्रक कूलाम होता है, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 25 नंबर क्वेश्चन से मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ पे आप लोग भली भांति देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या करा, श्वसन का अंतिम उत्पादक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, CO2 और H2O श्वसन का प्रमुख उत्पादक, अंतिम उत्पादक है। अंतिम उत्पादक है श्वसन का अंतिम CO2 और H2O, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है। दांत का सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, तो इनामेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो है ना। दांत ऊपरी भाग जो आप लोग जो ऊपर दांत के ऊपरी भाग के ऊपर गुद्दा होगा उसको इनामेल कहते हैं ना। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है, तो छोटी आंत होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। 27 का ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 28 पराग कण निम्न से किसके अंदर बनते हैं, पराग कोष, अंडाशय, वर्तिका, पत्तियां। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पराग कोष में बनता है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलनी नलिकाएं पाई जाती है जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में, एक कोशिकीय पौधे में। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जाइलम में चलनी कोशिकाएं पाई जाती है ना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग समझ रहे होइएगा। आप लोग को फुल क्वेश्चन का आंसर मिल रहा होगा। आप लोग एक एक क्वेश्चन का आप लोगों के एग्जाम में छपने जा रहा है, क्योंकि यही क्वेश्चन रहेगा। थोड़ा यहाँ से इधर से उधर खाली बैठा देगा नंबरिंग, ना तो बाकी सारा क्वेश्चन यही रहता है ना। 30 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे हम लोग। आरबीसी का जीवन अवधि कितना होता है, 120 दिन की होती है आरबीसी का जीवन अवधि, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन। मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका क्या होती है, अस्थि, पेशी कोशिका, न्यूरॉन या मास्टर सेल। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, न्यूरॉन मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिकाएं होती है। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 32 अंडाशु निषेचित होता है योनि में, गर्भाशय में, अंडाशय, फिलोपियन नलिकाएं में। तो योनि जो निषेचित होता है, आप लोग अंडाशय जो निषेचित होता है, तो आप लोग जानते होइएगा ये फिलोपियन नलिकाएं में निषेचित होता है। और किसके गर्भ में निषेचित होता है, तो ये महिलाओं के गर्भ में निषेचित होता है, आप निषेचित होता है। आप लोग महिलाओं, है ना, आप लोग भली भांति जानते होइएगा, है ना। यहीं से बच्चा को जन्म निर्माण होता है ना, फिलिपियन नलिकाओं से ही बच्चा को वहाँ पर निषेचित हो, वहाँ पर यानी कि सेवता। जिस तरह से मुर्गी अपने बच्चे को अंडे को सेवती, उसी तरह से अंडाणु निषेचित होता है फिलिपियन नलिका, वहीं से सेवा जाता है ना, मतलब वहीं से उसका उत्पत्ति होता है। 33 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है, तो इसका 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये पादप हार्मोन नहीं है ना, ऑक्सीटोसिन, है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। इस तरह से 34 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या करा। फूल में नर प्रजनन अंग है, तो पुंकेसर, अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका में। तो 34 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फूल में नर प्रजनन पुंकेसर में होता है ना, पुंकेसर। आप लोग बच्चा में खेले होइएगा काते काते कनिया और बीच में बरवा, तो उसी तरह से नर है ना, नर पुंकेसर बीच में बैठा रहता, काते काते कनिया रहता और बीच में
बराबर आता है ना। तो मतलब हम लोग पढ़े हुए थे, पढ़े नहीं, खेल एक खेल होता है जो गांव देहात में खेला जाता है, खेल सब बच्चे में सभी बच्चे खेले रहते लमसम, है ना। तो उस ट्रिक में मैं बतलाया हूँ, आप लोग नहीं खेले हुए तो कोई बात नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसके द्विखंडन नहीं होता? अमीबा ईस्ट पैरामीशियम यूग्लिनी में है द्विखंडन किसमें नहीं होता है? तो 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ रहा हूँ। छत्तीस परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है वायु, सूर्य का प्रकाश, वर्षा, जल, मिट्टी। तो 36 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य का प्रकाश परिस्थिति तंत्र का ऊर्जा का स्रोत है। देखिए ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं आप लोग भली भांति जानते हैं, ऊर्जा सूर्य का प्रकाश से आप लोग प्राप्त करते हैं ना। जिसका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आप लोग इतना भी थोड़ा दिमाग लगाइए तो क्वेश्चन आपका सारा A to Z क्वेश्चन हल हो जाएगा, है ना। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या करें? निम्नलिखित में किसके अनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल, लामार्क और वाइसमान, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल अनुवंशिका का पिता इसे ही कहा जाता है ना, क्योंकि इन्होंने मटर के पौधे पर आविष्कार किया था, है ना। कितनी 7 जोड़ी यानी कि 14 मटर के पौधे पर आविष्कार किया था ना। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, इनमें कोई नहीं। तो आप लोग जानते होइएगा हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, है ना, क्योंकि वो अपना भोजन खुद प्राप्त करते हैं, है ना। और किससे प्राप्त करते? सूर्य प्रकाश से और क्लोरोफिल द्वारा, है ना। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 49 नर युग्मक के अनुसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आप लोग जानते होइएगा नर युग्मक के अनुसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे पूछेगा तो 46 होता है ना, 23, ठीक है। तो 40 नंबर क्वेश्चन, ओजोन परत पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा 40 का ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेटोस्फियर में, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये बायोलॉजी नाम है, थोड़ा डिस्टर्ब होगा आप लोगों को पढ़ने में, इसलिए तो सावधानी से पढ़िएगा। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं क्या कहलाते? उपधातु, धातु, अधातु, मिश्र धातु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, यानी कि धातु का ऐसा तत्व है जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 42 हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ से 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कर रहा था? विद्युत लेपित करना, संक्षारण करना, गैल्वेनीकरण, विद्युत अपघटन। तो 42 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैल्वेनीकरण इसको कहते हैं ना। लोहा को जिंक से जब लेपित करते हैं तो गैल्वेनीकरण इसको कहते हैं ना। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा सहसंयोजी यौगिक है? तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, CH4 सहसंयोजी ऊतक, इसको मीथेन भी बोलते हैं ना, इसका सूत्र होता है। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आभूषण बनाने वाला सोना होता है? तो आप लोग जानते हो आभूषण बनाने वाला सोना कितने कैरेट के होता है? तो 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 22 कैरेट का होता है आभूषण बनाने के लिए जो सोना जो हम लोग प्रयोग करते हैं। अगर आप लोग कहिएगा सर आप तो 22 कैरेट होता है लेकिन 24 कैरेट का सोना होता है। हाँ बाबू 24 कैरेट का होता है, लेकिन 2 कैरेट, 1 कैरेट में तांबा और 1 कैरेट में मतलब तांबा और जिंक, तांबा और जिंक यानी 2 अन्य तत्व है ना मिला दिया जाता है। तांबा और जिंक का मिश्रण से 24 कैरेट का निर्माण होता है, लेकिन शुद्ध सोना 22 कैरेट का रहता है। ठीक है, 2 कैरेट मिला दिया जाता है। तो आप लोग भली भांति समझ गए होगा 24 कैरेट का शुद्ध सोना नहीं होता, 2 कैरेट, क्योंकि 24 कैरेट का अगर हम बनाएंगे सोना तो उसमें जो बनेगा आभूषण एकदम मुलायम हो जाएगा, तो वो मतलब बेकार हो जाएगा मुलायम होने के बाद भी। इसलिए 2 कैरेट है ना तांबा और जिंक मिला दिया जाता है, क्योंकि वो सोना जो कठोर रहे, है ना, इसीलिए 22 कैरेट का सोना को उपयोग करते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए होइएगा, है ना। और 18 कैरेट के भी सोना आता बाबू। ठीक है, शादी ब्याह में 18 कैरेट के सोना आता। जो अनपढ़ आदमी होते हैं तो उसको 18 कैरेट के भी सोना दे दीजिए, उसको पता नहीं चलेगा। 14 कैरेट के भी आता है, लेकिन ये सब नहीं, हमें 22 कैरेट के चाहिए और 2 कैरेट तांबा और जिंक या कुछ चीज़ का मिश्रण मिला दिया जाता है, इसलिए 24 कैरेट पूरा आता है, लेकिन 22 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। ठीक है, आप लोग भली भांति जान गए होइएगा, है ना।
चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 45 नंबर, निम्न कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? आयोडीन, सिलिकॉन, आर्गन, ब्रोमीन। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आर्गन है ना एक उत्कृष्ट तत्व है ना, आर्गन एक उत्कृष्ट तत्व है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ताप एवं टीन मिश्र धातु को कहते हैं कांसा, पीतल, सोल्डर, ड्यूराल्यूमिनियम है ना। तो पीतल, कांस और तांबा और टीन है ना मिश्र धातु का मिश्रण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 47 नंबर, देखिए यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आप लोग भली बात ही जानते होइएगा, CSO4 1/2H2 है ना, यानी इसको हाफ H2 भी बोल सकते हैं, इसका यही सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लवण बनाते हैं। आप लोग भली बात ही जानते होइएगा, अम्ल और क्षार जब एक दूसरे से अभिक्रिया करता है तो लवण बनता है ना। भुजा हुआ चूना है, तो भुजा हुआ चूना का सूत्र इसमें पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर CaO, भुजा हुआ चूना का सूत्र होता है ना, कैल्शियम CaO का भुजा हुआ चूना का सूत्र होता है ना। और कमेंट बॉक्स में आप लोग शुष्क भुजा हुआ चूना का सूत्र बतलाइएगा, शुष्क भुजा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है ना। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ रहा है। 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन का देखिए यहाँ पर निम्न कौन सा भस्म नहीं है? तो CaNaCl, NaOH, Na2CO3। तो 50 का करेक्ट आंसर होगा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हुआ इसका करेक्ट आंसर हो ना, NaCl, यानी कि यह भस्म नहीं है। ये क्या है? ये भस्म नहीं है, यानी कि यह भस्म मतलब क्षार नहीं है ना, क्षार नहीं, भस्म क्षार ही को कहा जाता है ना। आप लोग जानते हो यह भस्म का दूसरा नाम क्षार होता है, ये तो क्षार ये नहीं है ना। चलिए जस्ता का अयस्क क्या है? अयस्क क्या है? जस्ता एक का अयस्क क्या है? सिनाबर, जिंक ब्लेड, बॉक्साइड, सोडियम क्लोराइड। तो इसका 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जिंक ब्लेड जस्ता का अयस्क है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए एकदम फास्ट में बोलता हूँ, अब बहुत हो गई, थोड़ा मैं फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सिलिकॉन एक है, धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। तो आप लोग बतला सकते हैं सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अगली क्वेश्चन बताओ, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित है? तो 53 का राइट आंसर नाइट्रोजन तत्व उपस्थित एल्कोहल में है ना। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। मेथानाइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? मेथानाइक अम्ल का सामान्य नाम है ना फॉर्मिक अम्ल इसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 55 नंबर, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्यप्रकाश, इनमें सभी आवश्यक। और दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। 56 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे है ना। मैग्नीशियम में पाया जाता है, तो आप लोग बतला सकते हैं मैग्नीशियम में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल पाया जाता है। मैग्नीशियम में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। तैलीय कागज होता है, तो इसका तैलीय कागज कैसा होता है ना? पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक, इनमें से कोई नहीं। अपारदर्शक मतलब आर पार वाला कागज, अपारदर्शक में जो आर पार दिखाई नहीं पड़ता, पारदर्शक में नहीं, दोनों पार दिखाई पड़ता, इनमें कोई नहीं। तो 57 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है ना, पारदर्शक, यानी कि दिखने वाला है ना। चलिए अगली क्वेश्चन के बढ़ता, प्रकाश का चाल विभिन्न माध्यमों में होता है, तो प्रकाश का चाल विभिन्न माध्यम में कैसा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेमी में सॉरी यहाँ पे हम लोग कुछ 58 नंबर क्वेश्चन नहीं देख पाए, पहले 58 नंबर क्वेश्चन देख रहे। लेंस उदर्ग द्वारा आवर्धन का SI इकाई है, तो मिमी, सेमी, मिमी, मात्रक। तो 58 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मात्रक विहीन है ना, यानी कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है ना। 59 नंबर, प्रकाश चाल के विभिन्न माध्यमों में होता है, तो प्रकाश का चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होता है?
59 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वे भिन्न भिन्न होता है, प्रकाश का चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। 60 वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती, कम ज्यादा समय इनमें कोई नहीं। तो 60 का करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेगी। कितना भी न जाने क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। लेंस का मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 होती है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ रहा हूँ, 62 से देखने की कोशिश करूँगा, है ना। 62 से आप लोग देख सकते हैं विद्युत का अच्छा चालक होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत का अच्छा चालक क्या होता है, चांदी, है ना। लकड़ी में विद्युत जाएगा नहीं जाएगा, प्लास्टिक में उतना तेजी से नहीं जाएगा, कार्बन में भी जितना तेजी से चांदी में जाएगा, एकदम चांदी एकदम फास्ट जाएगा, यानी करंट बहुत, विद्युत मतलब क्या होता है, करंट बहुत तेजी से जाएगा चांदी में, है ना। तो ये विद्युत का अच्छा चालक होता है चांदी। ठीक है। चलिए शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, है ना, जस्ता का बना होता है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन के बाद 64 नंबर, है ना। 1 जूल का मान कितना होता है, कितना कैलोरी होता है, तो 64 का राइट आंसर 0.24 कैलोरी होता है 1 जूल बराबर। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। 65 वनस्पति तेलों में होती है, तो इसका 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लघु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे, यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 66 नंबर कह रहा ब्यूटेन के कितने समयावी संभव है, तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 संभव है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। संता मेंडलीव के आवर्त नियम तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या था, तो मेंडलीव में परमाणु, है ना, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया था, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। और मोसले साहब ने परमाणु संख्या के आधार पर परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया था। ठीक है। आप लोग समझ जाए तो मेंडलीव का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अमोनिया के अणु नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात कितनी होती है, तो 68 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, 1:3 होती है। ठीक है। अगली क्वेश्चन को बढ़ रहा है 69 निम्न में से कौन कमरे के तापक्रम में द्रव होता है, एथेन, एथाइन, एथेनॉल, मीथेन, 69 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, एथेनॉल, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। 70 के ओर बढ़ते सिरका में निम्न कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। निम्न में कार्बन का अप्रूप क्या है, ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन, इनमें कोई नहीं, तो कार्बन का अप्रूप इसमें क्या होगा, कार्बन का अप्रूप हीरा होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ रहा 72 नंबर क्वेश्चन, एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, समयावी कहलाता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ा 73 से देखने की कोशिश करूँ, देखिए स्क्रॉल करके ऊपर ले जा रहा है हम लोग, है ना, 73 से आप लोग देख सकते हैं 79 तक, है। का यहाँ पे देख कितना सुंदर क्वेश्चन पूछ दिया। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग तो होता है, तो आप लोग भली भांति जानते होइएगा, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचलित अधिकतम होती है, लाल, हरा, पीला, बैगनी, तो आप लोग जानते हो यार, तो बैगनी का विचलन सबसे अधिक होती है ना, विचलन यानी कि सबसे ज़्यादा बिखर जाता है बैगनी। चलिए 75 नंबर पहले देख लेते हैं ना। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, 0, 10, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, तो 75 का अनंत होती है, ऑप्शन नंबर समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, क्या अनंत होती है, आप लोग भली भांति जानते होइएगा, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ रहा हूँ 76 नंबर, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखे जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने, तो 76 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, वक्रता केंद्र पर अगर रखिएगा तो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बनेगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक। चलिए 77 के टिमटिमाने का कारण क्या है,
तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडल में अपवर्तन है, तारे इसलिए टिमटिमाते हैं। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 78 मानव नेत्र के लिए दृष्टि स्थायित्व होता है, तो 78 करेक्ट ऑप्शन नंबर बी है ना, 1/16 सेकेंड है ना। चलिए मानव नेत्र के लिए 1/16 सेकेंड दृष्टि स्थायी होता है। दृष्टि में क्या होता है, आँख होता है ना, नयन। चलिए 78 नंबर देख लिए और 79 के हम लोग देख रहे हैं ना। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो आप लोग बतला सकते उत्तल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आप सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, तो v/u होता है। इस तरह से मैंने 1 से लेकर 80 क्वेश्चन का फुल सोल्यूशन कराया हो, जिसमें आपको एग्जाम में 1 से मात्र 40 ही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देना है। ठीक है, तो इसमें जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ सारा चैलेंजिंग क्वेश्चन था, इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप बिना किए हुए पूरा देखिएगा और आप लोग स्कोर कार्ड भी अपना बतलाइएगा, आपका क्या स्कोर बन रहा है, आपकी तैयारी किस तरह से किस लेवल पर जा रही है, उस तरह के मैं वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा।